औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। I Professor John Khan sir, Head of Body Department, Government Emerson College, Bhutan. As you know that we are discussing chapter number 19 of second year biology. The topic that we want to discuss today is abnormal development. Abnormal development. मोस्टली आप देखते हैं कि नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, कोई भी इंडिविजुअल है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो नॉर्मली डेवलप होते हैं, नॉर्मल शेप होती है, नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है, बट समटाइम्स इट हैपन्स दैट दे डोंट डेवलप नॉर्मली. एबनॉर्मल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस in individuals at some times. The branch of biology which deals with abnormal development is known as teratology. Teratology, the branch of biology which deals with the abnormal development is called teratology. कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ अवामिल हैं जिसकी वजह से abnormal development होती है. वो फैक्टर्स, वो अवामिल जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट कॉज करते हैं उनको टेराटोजेंस कहते हैं. टेराटोजेंस, द फैक्टर्स विच कॉज एबनॉर्मल डेवलपमेंट आर नोन एज टेराटोजेंस. तो ये दो टर्म्स, टेराटोलॉजी और टेराटोजेंस. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट इज कॉल्ड टेराटोलॉजी एंड द फैक्टर्स विच कॉज एबनॉर्मल डेवलपमेंट आर नोन एज टेराटोजेंस. There are different factors which are responsible for abnormal development. उन फैक्टर्स को एक एक करके लेते हैं. तो पहला फैक्टर्स इनहेरिटेड एबनॉर्मैलिटीज. इनहेरिटेड एबनॉर्मैलिटीज यानी कुछ एबनॉर्मैलिटीज ऐसी होती हैं जो आप सबके बच्चे औलाद इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उनके पेरेंट्स में कुछ डिफेक्टिव जीन्स होते हैं. वो जो डिफेक्टिव जीन्स हैं वो पास होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में. इफ द डिफेक्टिव जीन्स पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग दे मे कॉज एबनॉर्मल डेवलपमेंट. अब वो जो जीन्स हैं, आप जानते हैं कि जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए, और डीएनए मोस्टली कहाँ पे होता है? वो क्रोमोसोम में होता है, बिकॉज क्रोमोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ DNA एंड प्रोटीन. अब वो जो डिफेक्टिव जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम पे भी हो सकता है, और वो डिफेक्टिव जीन जो है वो ऑटोसोम पे भी हो सकता है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स, वन आर सेक्स क्रोमोसोम्स एंड अदर्स आर ऑटोसोम्स. सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम जिनका ताल्लुक सेक्स को डिटरमिन करने से होता है, मेलनेस या फीमेलनेस को कंट्रोल करते हैं, जेंडर को कंट्रोल करते हैं, उन क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं. द क्रोमोसोम व्हिच आर कंसर्न्ड विद द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स. द क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर नोन एज ऑटोसोम्स. वो क्रोमोसोम जो सेक्स को कंट्रोल करते हैं, मेलनेस या फीमेलनेस को कंट्रोल करते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम को छोड़कर बाकी जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं. और ये सेक्स क्रोमोसोम भी दो तरह के होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम और दूसरे वाई क्रोमोसोम. ह्यूमन बीइंग में जो एक्स क्रोमोसोम है वो रॉड शेप होता है, सुनार की शक्ल का होता है, और जो वाई क्रोमोसोम है वो जे शेप होता है, जैसे इंग्लिश लेटर जे है उसकी शेप का होता है. जहाँ तक मेल ह्यूमन का ताल्लुक है, उनमें दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम और दूसरे वाई क्रोमोसोम. फीमेल में दोनों रॉड शेप क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स. फीमेल में दोनों एक्स, मेल में एक एक्स और दूसरे वाई क्रोमोसोम. ये एक्स और वाई क्रोमोसोम ये क्योंकि मेलनेस फीमेलनेस को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. इनको छोड़कर बाकी जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं. यू नो दैट इन द सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. पेयर की सूरत में लें तो 23 पेयर हैं क्रोमोसोम के. इन 23 पेयर में से एक पेयर क्रोमोसोम्स का वो सेक्स क्रोमोसोम्स है,
और बाकी जो 22 पेयर्स हैं वो ऑटोसोम। तो इन द सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। वो जो सेक्स क्रोमोसोम है मेल में XY और फीमेल में XX। अभी आपने देखा कि there are certain defective genes which cause abnormal development, and those defective genes are transmitted or inherited from the parents to the offspring. और वो genes जो है they may be present on sex chromosome or they may be present on autosome. तो inherited abnormalities की एक एग्जांपल है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक डिजीज का नाम है जिसमें अगर बंदे को कोई इंजरी आ जाए, जख्म आ जाए, तो जख्म आने के बाद ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता, ब्लड मुंजमद नहीं होता, जमता नहीं है, सीपेज ऑफ ब्लड होता रहता है, ब्लड रिश्ता रहता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता। अगर क्लॉट होता है तो वेरी स्लोली क्लॉट होता है। इस कंडीशन को हीमोफीलिया कहते हैं। So hemophilia is a condition in which blood does not clot or clots very slowly after an injury. और अगर ये सीपेज ऑफ ब्लड होता रहे तो साफ ज़ाहिर है कि ऑन द स्पॉट ही बंदे की डेथ हो जाती है। और हीमोफीलिया की काज क्या है? हीमोफीलिया इज बिकॉज ऑफ ए रिसेसिव जीन विच इज लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम। हीमोफीलिया एक रिसेसिव जीन की वजह से होती है और वो रिसेसिव जीन कहाँ पे है? X क्रोमोसोम पे है, Y क्रोमोसोम पे भी नहीं है और ऑटोसोम पे भी नहीं है। तो हीमोफीलिया इज अ कंडीशन in which blood does not clot or clots very slowly after an injury. Hemophilia is because of a recessive gene which is located on X chromosome. That recessive gene is neither present on Y chromosome nor on autosomes. अब ये रिसेसिव का क्या मतलब है? ये दो टर्म्स हैं, एक है डोमिनेंट, एक है रिसेसिव। ये वैसे तो इनकी जो डेफिनेशन है वो चैप्टर नंबर 22 में आप सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको दे देता हूँ। डोमिनेंट, रिसेसिव, an allele that is expressed in homozygous and heterozygous condition। कोई allele जो homozygous condition में भी अपने आप को एक्सप्रेस करे, जाहिर करे, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस करे, इसे आप कहते हैं डोमिनेंट। और अलील क्या होता है? जीन जो है ये पेयर की सूरत में होते हैं और उस पेयर के दोनों मेंबर्स एक दूसरे के अलील कहलाते हैं। वो जो दोनों पार्टनर्स हैं एक जीन पेयर के, वो अलील कहलाते हैं। पार्टनर्स ऑफ ए जीन पेयर आर नोन एज अलील्स। जैसे टी प्लांट है, उसमें कार्नेस को कंट्रोल करने के लिए कैपिटल टी होता है और शार्पनेस को कंट्रोल करने के लिए स्मॉल टी होता है। तो ये आप देख रहे हैं तो पेयर की सूरत में है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी आपस में पार्टनर्स हैं, ये अलील कहलाते हैं। पार्टनर्स ऑफ ए जीन पेयर आर नोन एज अलील। An allele that expresses itself both in homozygous and heterozygous conditions is called dominant। और वो allele जो heterozygous condition में तो अपने आप को एक्सप्रेस न कर सके, सप्रेस हो जाए, दब जाए, लेकिन homozygous condition में अपने आप को एक्सप्रेस करे, उसे हम recessive कहते हैं। An allele that is expressed in recessive condition is called recessive। मिसाल के तौर पर ये कैपिटल टी है, अलील टी प्लांट में जो टालनेस को कंट्रोल करता है, स्मॉल टी ये शार्पनेस को कंट्रोल करता है। तो कैपिटल टी जो है कि अपने आप को एक्सप्रेस करता है, चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि होमोजाइगस क्या है और हेटेरोजाइगस क्या है? An individual having two identical alleles of the same gene is called homozygous। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक जीन के दोनों अलील आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देख रहे हैं टी प्लांट में कैपिटल टी जीन एक है जो टी प्लांट में हाइट को कंट्रोल करता है, जीन एक है और ये दोनों मेंबर दोनों अलील क्या है?
सेम है, एक जैसे आइडेंटिकल है। ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस। An individual having two identical of the same gene is called homozygous. ये स्मॉल टी ये भी दोनों आइडेंटिकल एलील्स हैं, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस। होमोजाइगस का जो उलट है वो है हेटेरोजाइगस। An individual having two different alleles of the same gene is called heterozygous। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक कैपिटल टी है, दूसरे स्मॉल टी है, ये दोनों डिफरेंट हैं, इसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस। ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये क्या कहलाएंगे? होमोजाइगस। तो डोमिनेंट कौन सा एलील है? एन एलील दैट इज एक्सप्रेस्ड बोथ इन होमोजाइगस एज वेल एज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड डोमिनेंट। और रिसेसिव क्या है? एन एलील दैट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन रिसेसिव कंडीशन इज कॉल्ड रिसेसिव। तो हीमोफीलिया जो एग्जांपल है एब्नॉर्मल डेवलपमेंट की, किस वजह से? डिफेक्टिव जीन की वजह से, जो कि इनहेरिट होती है, इनहेरिटेड एब्नॉर्मैलिटी है। तो हीमोफीलिया इज बिकॉज ऑफ ए रिसेसिव जीन, बिकॉज ऑफ ए डिफेक्टिव रिसेसिव जीन व्हिच इज लोकेटेड ऑन X chromosome only. It is not present on Y chromosome and it is not present on autosomes. दूसरे जो फैक्टर है एब्नॉर्मल डेवलपमेंट का वो है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज। यानी वो एब्नॉर्मैलिटी जो क्रोमोसोम की तादाद, एब्नॉर्मल तादाद की वजह से होती है। You know that in every cell of human being 46 chromosomes are present. पेयर की सूरत में लें तो 23 पेयर्स हैं। बाद औक़ात ये क्रोमोसोम की तादाद ऊपर नीचे हो जाती है, 46 की बजाय 47 हो सकती है, 48 हो सकती है, 49 हो सकती है, और 46 की बजाय ये तादाद कम भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है। तो ये क्रोमोसोम की तादाद अगर एब्नॉर्मल हो जाए तो उससे भी एब्नॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है। ऐसी एब्नॉर्मैलिटी को क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज कहते हैं। So the abnormality which appear because of the chromosome abnormal number of chromosomes are known as chromosomal abnormalities। और क्रोमोसोम की एब्नॉर्मल तादाद कब बनती है? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। The abnormal number of chromosome condition arises during gamete formation। जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, गैमीट्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस, तो उस दौरान क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते गैमीट्स में। एक गैमीट में क्रोमोसोम ज़्यादा चले जाते हैं, एक में कम चले जाते हैं। तो इस तरीके से गैमीट्स विद एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। और ये जो गैमीट्स हैं विद एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये जब फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट इज फॉर्म्ड विद एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और वही जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग जो है, जब उसकी डेवलपमेंट होती है तो एन ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड व्हिच हैज एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है तो उससे जो डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो खराबियां प्रोड्यूस होती हैं, उनको हम सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर having a group of signs or symptoms, it has no cure or preventive measure। सिंड्रोम ऐसे डिसऑर्डर को कहते हैं जिसमें कई अलामात, ग्रुप ऑफ साइन, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, और इसका कोई इलाज नहीं होता, क्यों नहीं होता, और इसको प्रिवेंटिव मेजर्स यानी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके भी इस डिसऑर्डर का इलाज नहीं कर सकते। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सिंड्रोम एंड डिसऑर्डर। जो सिंड्रोम है उसमें ग्रुप ऑफ साइन, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होती हैं, इसका क्योर नहीं है और इसको प्रिवेंटिव मेजर से भी नहीं रोका जा सकता। जो डिजीज है या तो उसका क्योर होता है, ट्रीटमेंट होती है, और क्योर या ट्रीटमेंट नहीं होता तो प्रिवेंटिव मेजर्स के जरिए से उसको फैलने से रोका जा सकता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिजीज एंड अ सिंड्रोम। अब हम कुछ सिंड्रोम्स लेते हैं जो एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज की वजह से जो सिंड्रोम प्रोड्यूस होते हैं उनमें एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, दूसरे टर्नर सिंड्रोम है, तीसरे जैकब सिंड्रोम है। वैसे तो कई सिंड्रोम और भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम इन 3 सिंड्रोम्स का जिक्र करेंगे। तो फर्स्टली क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस सिंड्रोम को फॉर द फर्स्ट टाइम स्टडी किया
इस वजह से इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो तादाद है ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम की 46 है, लेकिन क्लाइनफेल्टर में 46 की बजाय 47 तादाद आ जाती है। इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, और वो कौन सा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है? जो सेक्स क्रोमोसोम है मेल में वो होते हैं XY, लेकिन मेल में एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। XY की बजाय कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाती है? XXY, यानी वन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है इसमें। यानी इसका मतलब है कि ये सिर्फ मेल का डिसऑर्डर है, ये फीमेल ह्यूमंस में नहीं होता। सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम is the disorder of only males. It is not found in females. In this case, one extra chromosome is present, and that extra chromosome is X chromosome. Normally, a male is XY, but in Klinefelter syndrome, XXY condition is produced. अब इसकी सिम्टम्स क्या है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की? इसमें जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, दे हैव एनलार्ज्ड ब्रेस्ट, इनकी छाती, इनकी ब्रेस्ट जो है वो एनलार्ज होती है नॉर्मल से। दे हैव टेंडेंसी फॉर टॉलनेस, इनके कद लंबे होते हैं, रुझान पाया जाता है टॉलनेस की तरफ। तीसरे, इनके टेस्टिस साइज में छोटे होते हैं, और जब इंटरकोर्स होता है, कॉपुलेशन या मैटिंग होती है फीमेल के साथ, तो इजैकुलेशन के वक्त स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होते। These people have small testes and they produce no sperm at ejaculation. They release no sperm at ejaculation. अर्थात जब कोई स्पर्म खारिज नहीं होते। इस तरीके से ये जो मेल्स हैं ये स्टीराइल होते हैं, फर्टाइल नहीं होते। ऐसा इंडिविजुअल जो आगे आप सप्लाई बना सके उसको हम कहते हैं स्टीराइल, और वो ऑर्गेनिज्म जो आगे फिर ऑर्गेनिज्म ना बना सके वो क्या होते हैं? स्टीराइल। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो मेल्स हैं वो स्टीराइल होते हैं, बिकॉज दे हैव स्मॉल टेस्टिस एंड दे डोंट हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म। तो इस तरीके से वो आगे बच्चे प्रोड्यूस करने की सलाहियत नहीं रखते। ये इसकी सिम्टम्स है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। These people have enlarged breast, they have tendency for tallness, they have small testes which don't release sperm at the time of ejaculation, and they have underdeveloped secondary sex characters. सेक्स करेक्टर दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सेक्स करेक्टर्स, एक सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स। मेल और फीमेल में जो बुनियादी फर्क है वो टेस्टिस और ओवरीज का है। जो मेल है उसमें टेस्टिस होते हैं, जो फीमेल्स हैं उनमें ओवरीज होते हैं। टेस्टिस में मेल गेमीट्स यानी स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, और ओवरीज में एग्स या ओवा प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है मेल और फीमेल के दरमियान। तो टेस्टिस का मेल में होना, ओवरीज का फीमेल में होना, इनको हम प्राइमरी सेक्स करेक्टर्स कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स आर नोन एज प्राइमरी सेक्स करेक्टर्स। लेकिन मेल और फीमेल के दरमियान हम देखते हैं कुछ और डिफरेंसेस भी होते हैं। मिसाल के तौर पर मेल ह्यूमंस हैं उनमें दाढ़ी पीछे होती है, जो फीमेल है उनमें दाढ़ी पीछे नहीं होती। तो ये जो डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल के दरमियान, ये अदर देन द प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज है, इनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स कहते हैं। द डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल अदर देन द प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज आर नोन एज सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स। In case of Klinefelter syndrome, the male individuals have underdeveloped secondary sex characters. इनके secondary sex characters normally developed नहीं होते हैं, underdeveloped होते हैं। Next syndrome है Turner syndrome. Turner syndrome is the disorder of females only. It is not found in males. इसमें XO condition होती है, फीमेल अभी आपने सीखा XX होती है, लेकिन इसमें एक X क्रोमोसोम मिसिंग होता है। इसको हम XO, X0 यानी one X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, द अदर X क्रोमोसोम इज मिसिंग। इस तरीके से इस कंडीशन में 46 की बजाय 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो चूंकि XX फीमेल होती है, एक X क्रोमोसोम मिसिंग है, XO कंडीशन प्रोड्यूस होती है। इस सिंड्रोम को टर्नर साइंटिस्ट ने फॉर द फर्स्ट टाइम स्टडी किया था। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट हैज बीन गिवन द नेम टर्नर सिंड्रोम। इसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग, 46 की बजाय 45। और ऐसे लोगों के अलामत क्या होती है? इसमें शॉर्ट स्टेचर,
स्टेचर का मतलब है कद कामत, ऐसी फीमेल की जो कद कामत होती है वो शॉर्ट होती है। दूसरे में ओवरीज नहीं होती, विदाउट ओवरीज होती हैं। ओवरीज नहीं होती तो फिर इनमें जर्म सेल्स यानी गेमीट्स, एग्स या ओवा भी प्रोड्यूस नहीं होते। सो द फीमेल व्हिच सफर फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम, दे हैव शॉर्ट स्टेचर, they don't have ovaries and they don't produce germ cell or eggs। तो ये भी क्या होती है, ऐसी फीमेल भी स्टीराइल है, फर्टाइल नहीं है, they don't have the capability to produce child। तीसरे किस्म का जो सिंड्रोम है वो है जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम जो है वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, यानी 46 की जगह 47, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कौन होता है, वाई। नॉर्मली कौन सा होता है, मेल में XY होता है, लेकिन इसमें XY कंडीशन प्रोड्यूस होती है, एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। और जैकब साइंटिस्ट का नाम है जिसने सिंड्रोम को डिस्कवर किया, इस वजह से इसको जैकब सिंड्रोम का नाम दिया गया है। ऐसे मेल्स जो जैकब सिंड्रोम का शिकार होते हैं, उनकी अलामत क्या होती हैं, उनमें टॉलनेस होती है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉल होते हैं, एग्रेसिवनेस यानी जारियत पाई जाती है, जालिम किस्म के होते हैं, जारियत पसंद होते हैं, जुल्म को पसंद करते हैं, एंड दे हैव क्रिमिनल टेंडेंसी, उनमें क्राइम्स करने का रुझान पाया जाता है। सच मेल कमिट मोर क्राइम्स एज कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। तो चूंकि एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से ऐसे लोगों में क्रिमिनल टेंडेंसी पाई जाती है, तो इसलिए वाई क्रोमोसोम है कि मिलाइन का मतलब है बदनाम करना, वाई क्रोमोसोम को बदनाम कर दिया गया है। वाई क्रोमोसोम इज आल्सो नोन एज क्रिमिनल क्रोमोसोम बिकॉज द पीपल हु हैव वन एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम, they have more tendency to commit crimes। That is why Y chromosome has been maligned and it is also known as criminal chromosomes। तो एब्नॉर्मल डेवलपमेंट के मुख्तलिफ फैक्टर्स, आज हमने 2 फैक्टर्स पढ़े, उसमें एक इनहेरिटेड एब्नॉर्मेलिटी जो पेरेंट्स से इनहेरिट होती हैं ऑफस्प्रिंग में, और दूसरी है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज। जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज हैं उसकी 3 एग्जांपल हमने सीखी सिंड्रोम के हवाले से। वन इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अदर इज टर्नर सिंड्रोम एंड द थर्ड वन इज जैकब सिंड्रोम। और इनहेरिटेड एब्नॉर्मेलिटीज की वजह से जो एग्जांपल हमने सीखी वो है हीमोफीलिया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें जो पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज टेराटोलॉजी, व्हाट आर टेराटोजन्स, एक्सप्लेन टर्नर सिंड्रोम, एक्सप्लेन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक्सप्लेन जैकब सिंड्रोम, एक्सप्लेन हीमोफीलिया। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूरा ही पूछा जा सकता है एब्नॉर्मल डेवलपमेंट, और इसमें कोई एक फैक्टर अलग भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज या डिस्क्राइब इनहेरिटेड एब्नॉर्मेलिटीज। बाकी 2 फैक्टर्स हैं जो एब्नॉर्मल डेवलपमेंट की कार बनते हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वो 2 फैक्टर डिस्कस करेंगे। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।